बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र इकबाल उर्दू अकेडमी टॉपिक वाइज लेक्चर नंबर 6। आज हम मसनवी सैफ़ुल मलूक को बदीउ जमाल को पढ़ेंगे। इस मसनवी की मुकम्मल कहानी, उसका ख़ुलासा, उसकी अहमियत, उसकी खसूसियात और इम्तिहान में पूछा जाने वाला हर अहम सवाल जो है उसको देखेंगे। अगर बात करें मसनवी सैफ़ुल मलूक को बदीउ जमाल के खालक की, तो ये मसनवी लिखी है गवासी ने। मसनवी सैफ़ुल मलूक को बदीउ जमाल गवासी ने 1035 में लिखी। लिखने के बाद उन्होंने ये मसनवी जो सैफ़ुल मलूक को बदीउ जमाल थी पेश की सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह को। इसी मसनवी के लिखने की वजह से गवासी को ख़िताब दिया गया जो मुल्कुल शोरा का था। इस मसनवी को मुरत्तब मीर सआदत अली ने किया। इश्किया मसनवी है। इस मसनवी में 2000 अशार हैं और ये मसनवी या इसकी कहानी जो अरबी दास्तान है लैला व अलफ लैला 1001 दास्तान, उससे इसकी कहानी ली गई है। यानी उसकी कहानियों में से एक कहानी गवासी ने मसनवी सैफ़ुल मलूक में इस्तेमाल की। इस मसनवी में अरबी, फ़ारसी और हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। दोबारा बता दूं कि गवासी ने 1035 में लिखना शुरू की, सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह को पेश की और मलकुल शोहरा का ख़िताब पाया। हम इस मसनवी की कहानी को देखते हैं। कहानी इश्किया है और बहुत खूबसूरत है। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि शहज़ादा सैफ़ुल मलूक ख्वाब में बदीउ जमाल को देखता है। बदीउ जमाल बेइंतहा खूबसूरत होती है और उसकी खूबसूरत शक्ल को देखकर शहज़ादा आशिक़ हो जाता है। यानी इमेज को देखकर, ख्वाबी शक्ल को देखकर शहज़ादा उस बदीउ जमाल का आशिक़ हो जाता है और उसकी तलाश में निकल पड़ता है। लेकिन उसे ख़बर मिलती है कि उसका वालिद जो है वो अंधा हो गया है, बादशाह वक्त जो है अंधा हो गया है। और शाही हकीम कहते हैं कि सरंदीब के जंगल से बकौली फूल लाया जाए तो बादशाह की आँखें ठीक होंगी। शहज़ादा सैफ़ुल मलूक सरंदीब पहुँच जाता है और कहानी में सी या जादू, यानी वही जादुई अमल जिससे वो बदीउ जमाल की शक्ल ख्वाब में देखता है और तेज़ हो जाता है। सरंदीब जाते हुए शहज़ादे का टकराव जिन्नों और परियों से होता है और जिससे उसका टकराव होता है वहीं वो फ़तह हासिल करता है। और आखिरकार जैसे ऐसी कहानियाँ होती हैं, वो गुल्ले बकौली लेकर वापस आ जाता है। बादशाह की आंखों को गुल्ले बकौली लगाया जाता है और उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। इसके बाद उसका दूसरा सफ़र शुरू होता है, जिसके बारे में मैं शुरू में बता चुकी हूँ कि वो इमेज या तस्वरी कहानी बदीउ जमाल की तलाश में निकलता है। एक मकाम पर उसे एक डाइन बेसवा टकराती है, वो उसको कत्ल करता है। ये डाइन जो है ये लोगों को खा रही थी। शहज़ादा सैफ़ुल मलूक उस डाइन को कत्ल कर देता है। बदीउ जमाल की तलाश के रास्ते में उसे अगली टकराने वाली शख्सियत जो है वो बादशाह अरज़क है। अरज़क जो है उसने भी एक शहज़ादी जिसका नाम दौलत खातून है उसे कैद कर रखा है। शहज़ादा चूँकि एक माफूकल फ़ितरत शख्सियत का रूप धार चुका है, इसलिए वो उसे आज़ादी दिलाने के लिए वहीं रुक जाता है। और फिर वहाँ भी वैसे ही जादुई वाक़या होते हैं। वो जिन जो है जिसने क्या कहते हैं दौलत खातून को कैद कर रखा था, जब वो सोता है तब ही उसके जिस्म में जान आती है और जो कोई सोते हुए उसे कत्ल करे तो कर सकता है, वरना नहीं। जब शहज़ादा उस जिन को कत्ल करने के लिए उसके पास आता है तो रास्ते में एक अजदहे से उसका टकराव होता है और अजदहे की शिकस्त हो जाती है। अजदहे के बाद शहज़ादे को मिलने वाली अगली चीज़ शेर है। शहज़ादे सैफ़ुल मलूक को इसमें आज़म आता है, वो उस पर फूंक देता है और शेर पत्थर का बुत बन जाता है। इसके बाद शहज़ादा फिर इसमें आज़म पड़ता है जिनकी जो शहरग है वो बेहिस हो जाती है। तलवार से वो शहरग काट देता है, उसकी गर्दन अलग कर देता है और किले में ज़लज़ला आ जाता है। चलें जी, तूफ़ान उठा, सब ख़त्म हो गया।
دولت خاتون جو ہے وہ بے ہوش پڑی ہے اور شہزادہ اس کو لے کے جاتا ہے اور اس کے ملک میں پہنچا کر پھر شہزادی بدیع الجمال کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔ پوری جو مثنوی ہے اس کی فضا، چونکہ یہ الف لیلہ سے لیا گیا ہے اس لیے سمجھیں جادوئی یا الف لیلوی ہے۔ پھر ایک بزرگ ملتا ہے جو اس کو شہزادے کو دعائیں دیتا ہے، اس پراسرار بزرگ کی دعاؤں سے شہزادہ محل کے پاس آتا ہے تو وہاں اسے پتہ چلتا ہے کہ ایک خون خوار پرندہ ہے جو کسی نہ کسی انسان کو روز کھا جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں سرخ ہیں، منہ بڑا ہے، چونچ آرے کی مانند ہے۔ شہزادہ اس بزرگ کی دعا کی وجہ سے اس کی گردن کاٹ دیتا ہے اور پرندہ ختم ہوتے ہی پورے شہر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور اسے بدیع الجمال مل جاتی ہے۔ اس طرح یہ خوبصورت سی داستان جو غواصی نے لکھی ختم ہو جاتی ہے۔